Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. In this video, I will discuss about conventional plant breeding methods. So let's get started. Conventional plant breeding methods resulting in hybrid variety have a tremendous impact on agriculture productivity over the last decades. It developed new plant varieties by the process of selection and seeks to achieve expression of genetic material which is already present within the species. So let's get started. Our first method is plant introduction. So how to do plant introduction and how we can define it. Plant introduction may be defined as the introduction of genotype from a place where it is normally grown to a new place or environment. किसी भी प्लांट का एक प्लेस से किसी भी नए प्लेस पे ले जाकर उसे ग्रो करना और उसके जो जीनोटाइप है उसका इंट्रोडक्शन करना किसी भी एक प्लेस से दूसरे टाइप प्लेस पे उसे हम प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं. राइस वैरायटी ऑफ IR8 इंट्रोड्यूस फ्रॉम फिलीपींस एंड वीट वैरायटी ऑफ सोनारा 63 एंड 64 फ्रॉम द मैक्सिको. जैसे कि राइस का वैरायटी है IR8 जो कि फिलीपींस का है और जो वीट की वैरायटी है सोनारा 63 और 64 जो कि मैक्सिको की वैरायटी है. इन्हें दूसरे प्लेसेस से हमने इंट्रोड्यूस किया है. द न्यूली इंट्रोड्यूस प्लांट हैज़ टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू अ न्यू इन्वायरमेंट. जो भी न्यू प्लांट्स होते हैं जिसे हमने दूसरी जगहों से अडॉप्ट करके नए इन्वायरमेंट में डाला है उसे टाइम लगता है एडजस्ट करने में, अडेप्ट करने में. एडेप्टेशन ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड प्लांट इन द चेंज्ड इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड द एक्लेमाइजेशन. एंड ये जो प्रोसेस है जिसमें कि कोई प्लांट एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने की कोशिश करता है, इस चेंज को एक्लेमाइजेशन कहते हैं. ऑल द इंट्रोडक्शन मस्ट बी फ्री फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ वीड्स. जो भी इंट्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे वीड्स नहीं होने चाहिए, इंसेक्ट नहीं होना चाहिए, डिजीज़ नहीं होना चाहिए या फिर डिजीज़ कजिंग कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए. एंड दिस हैज़ टू बी केयरफुली एग्जामिन बाय द प्रोसेस कॉल्ड द क्वारंटाइन. एक प्रोसेस होता है जिसे क्वारंटाइन बोलते हैं. उसमें कुछ टाइम के लिए उस प्लांट को रखा जाता है एंड चेक किया जाता है कि उसमें कोई भी किसी तरह का इन्फेक्शन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है. अगर नहीं दिख रहा होगा तो ही उसे अगले किसी प्लेस पर इंट्रोड्यूस किया जाता है. A strict isolation imposed to prevent the spread of diseases. एक स्ट्रिक्ट आइसोलेशन वाला फेज़ होता है जो कि किसी भी डिजीज़ को फैलने से रोकता है. इंट्रोडक्शन में भी क्लासीफाइड एज प्राइमरी इंट्रोडक्शन एंड सेकेंडरी इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन जो है उसे क्लासीफाई करते हैं दो तरह से. एक तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा सेकेंडरी इंट्रोडक्शन होता है. तो हम बात करेंगे प्राइमरी इंट्रोडक्शन के बारे में. When the introduced variety is well adapted to a new environment without any alteration to the original genotype. अगर किसी प्लांट को हमने किसी न्यू प्लेस पे उसे ग्रो किया है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उसके बिना किसी जीनोटाइप में चेंज किए हुए, इस तरह का जो भी इंट्रोडक्शन हो रहा है उसे प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहते हैं. मीन्स जो हमारा प्लांट था उसे हमने किसी डिफरेंट प्लेस से किसी और प्लेस पे या फिर किसी अपने प्लेस पे ला के लगा दिया लेकिन उसके जीनोटाइप में कोई चेंज नहीं किया हो. तो ये हो गया प्राइमरी इंट्रोडक्शन. अब बात करेंगे सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के बारे में. When the introduced variety is subjected to selection to isolate a superior variety and a hybridized with the local variety to transfer one or a few character to them. जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी वैरायटी को, उसकी जो सिलेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो वैरायटी हमारी सुपीरियर होनी चाहिए, हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए किसी भी लोकल वैरायटी के साथ में, और तब उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी कुछ खास कैरेक्टर्स के साथ में. जैसे कि बोटेनिकल गार्डन है. द बोटेनिकल गार्डन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्लांट इंट्रोडक्शन. हमारे यहाँ कोलकाता में बोटेनिकल गार्डन, वैसे ही किसी भी जब वर्ल्ड के पार्ट में जो भी बोटेनिकल गार्डन्स हैं वो इंट्रोडक्शन में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. एग्जांपल में हमारे पास है जैसे टी की जो वैरायटी है उसे हम कलेक्ट करते हैं चाइना से और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, और उसे हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इनिशियली ग्रो करते हैं बोटेनिकल गार्डन में. जब चाइना से हमने उसे कलेक्ट किया उसके बाद जब हमने उसे कोलकाता के बोटेनिकल गार्डन में ग्रो किया तो वहाँ पे हमने उसे अप्रोप्रिएट उसका क्लोन बनाया है. जैसे हमने सेलेक्ट किया है वैसा ही एंड सेलेक्टेड एंड इंट्रोड्यूस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. एंड उसके बाद जब हमारा क्लोन बन गया तो उसे हमने सेलेक्ट किया और इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में उसे हमने ग्रो किया है, इंट्रोड्यूस किया है. सो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में हम क्या समझे हैं कि जब हम इंट्रोडक्शन करते हैं किसी भी वैरायटी का, किसी भी मतलब वो जो वैरायटी होनी चाहिए सुपीरियर वैरायटी होनी चाहिए, उसे सिलेक्शन करेंगे हम, आइसोलेट करेंगे पहले, उसके बाद सिलेक्ट करते हैं
एक जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें से जो हाइब्रिड अच्छी वाली वैरायटी होती है उसे लेते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। एंड हम पहले क्या किए कि किसी अदर प्लेस से मीन्स चाइना से टी का जो वैरायटी है उसे लाएं, एंड इसके बाद हमने क्या किया कि उसे बोटेनिकल गार्डन में ग्रो किया कोलकाता के। तो यहाँ पे हमने उसके क्लोन्स बना लिए, उन क्लोन्स को हम इंडिया के अदर पार्ट में आराम से इसे ग्रो कर पाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन क्या होता है। सिलेक्शन इज द चॉइस ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल फ्रॉम अ मिक्स्ड पॉपुलेशन फॉर अ वन और मोर डिज़ायरेबल ट्रेट। सिलेक्शन जो है वो हमारी चॉइस होती है किसी भी इंडिविजुअल को कि कहीं पर भी, मीन्स हमने एक कोई भी प्लांट लिया था, उसे हमने क्या किया कि किसी मिक्स्ड पॉपुलेशन में से एक किया, उसमें से जो भी मतलब पूरी पॉपुलेशन है उसमें से हमने डिसाइड किया कि हमें ये कैरेक्टर वाला प्लांट चाहिए, तो वहाँ से हमने अपनी चॉइस के हिसाब से कोई प्लांट निकाल लिया है। ओके, सिलेक्शन क्या है, अपनी चॉइस के हिसाब से हम क्या करते हैं किसी भी पूरी पॉपुलेशन में से अपने डिजायर्ड कैरेक्टर का या फिर डिजायर्ड ट्रेट का हम प्लांट उसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन इज द ओल्डेस्ट एंड बेसिक मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का सबसे ओल्डेस्ट और बेसिक मेथड है सिलेक्शन। यहाँ पे दो टाइप का सिलेक्शन होता है, एक तो नेचुरल सिलेक्शन होता है, दूसरा आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है। नेचुरल सिलेक्शन इज द रूल इन द नेचर एंड रिजल्ट इन एवोल्यूशन रिफ्लेक्टेड इन द डार्विन प्रिंसिपल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इट टेक्स लॉन्गर टाइम इन ब्रिंगिंग अबाउट डिजायर्ड वेरिएशन। ओके, सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन में जैसे कि हमने जब डार्विन्स का प्रिंसिपल पढ़ा था तो उसमें सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट दिया था, मीन्स जो सबसे अच्छा इस एटमॉस्फेयर में अडॉप्ट कर पा रहा है, जो भी ड्रास्टिक कंडीशन उसमें अडॉप्ट कर रहा है वही आगे सर्वाइव करेगा, इस रूल पे है। तो जो भी इसको बुरे से बुरे कंडीशन मिल रहा है प्लांट को, उसे वो सर्वाइव अगर कर लेता है तो आगे भी उसकी सिलेक्शन की जाएगी, उसमें हमें कुछ डिजायर्ड वेरिएशन दिख जाते हैं। एंड सेकेंड टाइप है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इट इज़ द ह्यूमन इन्वॉल्व प्रोसेस इन हैविंग बेटर क्रॉप फ्रॉम अ मिक्स्ड पॉपुलेशन where the individual differ in character. The following are the three main type of artificial selection. So artificial selection जो है इसमें ह्यूमन जो है इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए आर्टिफिशियल हो गया। इसके अंदर हमें बेटर क्रॉप चाहिए होती है मिक्स्ड पॉपुलेशन में से, तो वहाँ पर हम कोई भी इंडिविजुअल कैरेक्टर जो है उसे सिलेक्ट करते हैं। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे मास सिलेक्शन हो गया, प्योर लाइन सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन, ये सारे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मास सिलेक्शन से। In mass selection, a large number of plants of similar phenotype or morphological character are selected and their seeds are mixed together to constitute a new variety. मास सिलेक्शन में हम क्या करते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स को ले लेते हैं जो कि बिल्कुल सेम दिखते हैं, उनका फिनोटाइप सिर्फ सेम होता है और मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स हैं जो दिख रहे हैं वो सेम होते हैं सिलेक्शन के टाइम पे। उनके सीड को हम मिक्स करेंगे एक साथ में, उसके बाद उनकी जो न्यू वैरायटी हमें मिलेगी उसे लेंगे। द पॉपुलेशन ऑब्टेन फ्रॉम अ सेलेक्टेड प्लांट वुड बी मोर यूनिफॉर्म दैन द ओरिजिनल पॉपुलेशन। इस बार जब हम ग्रो करेंगे तो हमें जो पॉपुलेशन मिलेगी वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि हमने सेम दिखने वाले जो प्लांट्स थे उसके सीड्स को ग्रो किया था। इसलिए आफ्टर रिपीटेड सिलेक्शन फॉर आफ्टर 5 to 6 ईयर, अगर हम 5 से 6 साल तक सेम काम करेंगे फिनोटाइप के हिसाब से, मीन्स जो दिख रहा है हमें उसके बेस पे अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो हमें क्या होगा कि जो सिलेक्टेड सीड्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उन सीड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फार्मर्स को 5 या 6 सालों के बाद। द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ मास सिलेक्शन इज़ द डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश द हेरिडिटी वेरिएशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट वेरिएशन। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है कि जो इनकी हेरिडिटी वेरिएशन है उसे मालूम करना पड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन्वायरमेंट वेरिएशन और हेरिडिटी वेरिएशन में क्या मतलब कि चेंजेस आ रहे हैं, बस एक यही डिसएडवांटेज होता है मास सिलेक्शन का। सो हमारा प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है, तो जॉनसन ने 1903 में कॉइन किया था ये वर्ड प्योर लाइन। इसमें कलेक्शन होता है प्लांट्स का जो ऑब्टेन किया जाता है रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद में। अगर हम बार बार सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो सिंपल सी बात है कि हमें सिंगल होमोजाइगस इंडिविजुअल ही मिलेंगे। सो हेंस अ वैरायटी फॉर्म बाय अ मेथड शोज मोर होमोजाइगोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द जीन्स। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमें ज़्यादा होमोजाइगस प्लांट्स मिलते हैं बाकी अदर जीन्स के कंपैरिजन में। The disadvantage of this type is that the new genotype are never created and they are less adaptable and less stable to environment fluctuations. तो हमें एक डिसएडवांटेज ये मिलता है कि इसमें कोई भी न्यू जीनोटाइप अब इसमें क्रिएट नहीं हो सकता है और ये इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा एडेप्टेबल नहीं होते हैं और स्टेबल भी नहीं होते हैं, इनमें फ्लक्चुएशन आ जाता है।
नेक्स्ट हमारा है क्लोनल सिलेक्शन। सो क्लोनल सिलेक्शन जो है एसेक्सुअल प्रोसेस है, एसेक्सुअल प्रोपगेटेड क्रॉप। प्रोजेनिस डिराइव फ्रॉम अ प्लांट रिजेंबल इन अ जेनेटिक constitution with the parent plant as they are mitotically divided. Based on their phenotype variance, clonal selection is employed to select the improved variety from a mixed population. The selected plant are multiplied through vegetative propagation to give rise to a clone. The genotype of a clone remains unchanged for a long period of time. क्लोनल सिलेक्शन हम एसेक्सुअली करते हैं। नॉर्मली जो भी हमारे प्लांट के पार्ट हो गए, जैसे वेजिटेटिव पार्ट में स्टेम हो गया, उसके लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, इन सब का यूज़ करके हम कोई भी प्लांट जो है उसे अगर क्रिएट कर रहे हैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो पेरेंट प्लांट होगा उसमें माइटोटिक डिवीज़न होगा। इसके बाद में माइटोटिक डिवीज़न के बाद में जो क्लोनल सिलेक्शन हम कर रहे हैं तो उससे हमें एक ख़ास वैरायटी मिल जाती है उस मिक्स पॉपुलेशन के अंदर में। जो मल्टीप्लाइड जो हुआ है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कारण हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्लोन मिलेगा। इसके अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे, मीन्स जो पेरेंट है उसी के टाइप में ऑफस्प्रिंग भी बनेगा और लॉन्ग टाइम के लिए इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक मेथड है जिसमें हम न्यू क्रॉप की वैरायटी को प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि दो या उससे ज़्यादा प्लांट्स जो हैं उनकी क्रॉसिंग कराएंगे, जेनेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन उनकी देखेंगे एंड उसके बाद में जो रिजल्ट मिलेंगे, जो प्रोजेनीज हमें मिलने वाली हैं, उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक मेथड है जिससे कि हम न्यू क्रॉप या वैरायटी को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे दो या उससे ज़्यादा जब प्लांट्स को जो कि एक तरह नहीं दिखते हैं उनका जब क्रॉसिंग कराते हैं तो जाके हमें कोई न्यू प्लांट मिलता है जिससे कि हम प्रोजेनी बोलते हैं और उसी प्रोजेनी को हम हाइब्रिड के नेम से जानते हैं।